एक दिन मुझे गिट पे ओपन सोर्स फाइल को अपलोड करना था ताकि मैं धमाका कर पाऊँ। एंड जैसे ही मैं अपने अकाउंट पर गया एंड यहाँ पे मैंने सर्च किया गिट हब, मेरे पास इंटरनेट ही नहीं था। मैंने यहाँ पे देखा तो इंटरनेट नहीं आ रहा था एंड मैं फ्री था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर हम कोई गेम खेल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये डायनो गेम मिल गई, तो मैं इस डायनो गेम को जंप करवाता गया जब तक जितने हर्डल्स आते गए मैं वहाँ से बचता गया। एंड मैंने एक दो परिंदे मारे बट एक जगह पे आकर मैं टकरा गया और मेरी गेम ओवर हो गई। और ये गेम देखकर काफ़ी देर खेलने के बाद भी मुझे अच्छा लगा कि यार एक ऐसी गेम जिसे हम अपने फ्री टाइम के अंदर अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए खेल सकते हैं, वो हमारे पास क्यों नहीं है। उसका क्रेडिट हमें भी तो मिलना चाहिए ना कि हम अपनी गेम बना पाएँ, डायनो गेम। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं जंपिंग डायनो विद यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक जंपिंग डायनो नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। एंड इस जंपिंग डायनो नाम के फोल्डर के अंदर मैं ओपन विद कोड करूँगा, ठीक है। ओके, ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी से एक फाइल बना लूँगा index.html, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलरप्लेट लिख दूंगा एंड मैं यहाँ पे थोड़े से एसेट्स उठाऊंगा। तो एसेट्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं एंड ये एसेट्स मैंने डाउनलोड किए हैं भाई, ये वाले सिर्फ एसेट्स के लिए मैंने ये पूरा काम किया है, नहीं कोड मैं किसी का कॉपी नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा कट, डॉक्यूमेंट पे लेके जाके जंपिंग डायनो में, वेयर इज माई जंपिंग डायनो, जारविस जारविस GS, ये रहा मैंने जंपिंग डायनो, यहाँ पे आके पेस्ट किया, ठीक है। अगेन मैं वहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊँगा एंड यहाँ पे जाऊँगा और इनको यहाँ से मैंने कट कर लिया है, मैं इसे भी यहाँ से कट कर लूँगा, ठीक है। और डाउनलोड सॉरी डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ मेरे पास ऐसे इमेजेस हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। कुछ ऐसे एसेट्स हैं मेरे पास, ये डायनो एंड दिस, ठीक है, गोबलिन। ओके, तो चलते हैं एंड यहाँ पे एक साउंड है मेरे पास गेम ओवर का, जैसे गेम ओवर होगा तो ये साउंड चलेगा, ठीक है। एंड जो म्यूजिक चलेगा बैकग्राउंड के अंदर वो होगा ये वाला, ठीक है। ओके, जल्दी से चलते हैं भाई। यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML बना लिया मैं, जल्दी से जाने के बाद यहाँ पे एक स्टाइल डॉट CSS बना लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट GS बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने 3 फाइल्स बना ली है एंड इनको फटाफट से मैं यहाँ पे लिंक कर लूँगा, ठीक है। इसे भी लिंक कर लिया मैंने एंड मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी अभी लिंक कर लूँगा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के बाद मैं लिख दूँगा जंपिंग डायनो बाय अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। जंपिंग डायनो बाय अप्रोक्स कोडिंग, तो ये टाइटल दे दिया मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने HTML फाइल को सेटअप किया, ठीक है। एंड हाँ, HTML फाइल को सेटअप करने के बाद ना हम यहाँ पे काम करेंगे, और वो काम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। वेट करो, मैं अभी आपको बताता हूँ वो काम क्या करेंगे हम। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मेरे पास गेम कंटेनर हो जाए, ठीक है। एक मैं यहाँ पे अगर बना लूँ गेम कंटेनर, ठीक है। एक गेम कंटेनर नाम की मैंने एक डिव बना ली एंड उसके अंदर मैं एक गेम ओवर नाम की डिव बनाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जंपिंग डायनो, जंपिंग डायनो, ठीक है। इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, जंपिंग डायनो। एंड इसके बाद मैं यहाँ से इसी डिव के कंटेनर नाम के डिव के अंदर रहते हुए यहाँ से आऊँगा नीचे एंड यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दूँगा, क्या नाम मैं यहाँ रख दूँगा, डायनो, ठीक है। डॉट डायनो, ठीक है। एंड डायनो के अंदर कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे एक आईडी बना लूँगा। तो यहाँ पे एक हैशटैग मैं यहाँ पे एक आईडी बना लेता हूँ स्कोर काउंट, जो अपने स्कोर को काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा योर स्कोर एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा 0, तो यहाँ पे कर दूंगा योर स्कोर 0, ठीक है। एंड इसके बाद ये डिव यहाँ से नीचे आ दूंगा एंड यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक ऑब्स्टैकल, ठीक है। ऑब्स्टैकल नाम की डिव एंड मैं इसे 2 क्लासेस दूंगा, एक ऑब्स्टैकल एंड दूंगा यहाँ पे एक ऑब्स्टैकल ANI, ठीक है, ऑब्स्टैकल ANI। एंड
ओके, इतना ही करूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो नीचे अपनी डिव है ये तो रहेगी, एंड जावास्क्रिप्ट को लिंक किया हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो स्ट्रक्चर अपना अभी के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, बस इतना ही है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं भाई स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। तो सबसे पहले ना यार देखो, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना पहले तो सबसे पहले ना इसे रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिन ज़ीरो एंड पैडिंग वगैरह ज़ीरो करके इसे रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जो है बॉडी, जो अपनी बॉडी है उसे कहूँगा क्या कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ठीक है। एंड ओवरफ्लो तुम्हारा हो जाए हिडन, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको अजीब लग रहा होगा मगर करेंगे, ठीक है, यकीन रखो मेरे पे। और यहाँ पे देखो गेम कंटेनर है, यहाँ से हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब इसे प्रॉपर्टीज देंगे, देखो बैकग्राउंड इमेज दूंगा मैं, बैकग्राउंड इमेज, एंड यहाँ पे कर दूंगा URL, ठीक है। एंड URL करने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा bg.png जो है उसे ले लो, ठीक है। सो वो bg.png ले लेगा, एंड यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिपीट को कर दूंगा नो रिपीट, जिससे क्या होगा अपनी जो bg.png वो रिपीट नहीं होगी। एंड यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड साइज भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे कर देता हूँ 100 VW एंड 100 VH, ठीक है। सो ये मैंने इसका साइज कर दिया। एंड इसकी विड्थ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ कर दूंगा मैं इसकी यहाँ पे 100%, एंड मैं इसकी हाइट यहाँ पे कर दूंगा 100 VH। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये bg.png अपने पास आ गया, ठीक है। एक इमेज आ गई अपने पीछे। एंड यहाँ पे अभी हमने एक डॉट डाइनो बनाया था, क्या डाइनो का डी छोटा था? डाइनो का डी छोटा था, हाँ। अब बारी है भाई अपने डाइनो की, तो डाइनो के लिए मैं यहाँ पे अगेन बैकग्राउंड इमेज लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दूंगा एक URL, एंड यहाँ पे कहूँगा कि जो dino.png है ना मेरी, उसे उठा लो। एंड अगेन मैं यहाँ पे सिंपल वही करूँगा कि बैकग्राउंड रिपीट को यहाँ कर दूंगा नो रिपीट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कर दूंगा साइज को कवर, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या वेट 233 पिक्सल्स, हाइट कर दूंगा मैं 114 पिक्सल्स, और पोजीशन में यहाँ पे कर दूंगा एब्सोल्यूट, और बॉटम से मैं ऐसे कर दूंगा 0, लेफ्ट से मैं ऐसे कर दूंगा 52 पिक्सल्स। आने के बाद दफ़ा रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, एक डाइनो आ गया अपने पास। ओके, अब बारी है भाई अपने ऑब्स्टेकल को सेट करने की। अब ऑब्स्टेकल क्या है भाई, जो अपने रास्ते में मुश्किलात आएंगी जिनका हम सामना करके आगे बढ़ेंगे, वो वाला ऑब्स्टेकल, ठीक है। एंड ये नोटिफिकेशन का साउंड इसे इग्नोर करना। और हाँ, तो यहाँ भाई यहाँ पे डॉट ऑब्स्टेकल है, मैं इसकी विड्थ कर दूंगा 166 पिक्सल्स, एंड हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 113 पिक्सल्स। एंड बैकग्राउंड इमेज दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि अपने पास है जो है, आई थिंक सो वो थी ड्रैगन.png, ओके। एंड बैकग्राउंड साइज मैं यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे कवर, ठीक है। एंड पोजीशन यहाँ पे कर दूंगा मैं एब्सोल्यूट, एंड बॉटम से मैं ऐसे कर दूंगा 0, लेफ्ट से इसे मैं कर दूंगा 44 VW, ठीक है। एंड ये करने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो एक एक अपने पास डाइनो आ गया है, एक अपने पास जो है ड्रैगन आ गया है, ठीक है। एंड एक खूबसूरत सा मौसम है, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड के अंदर। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब बारी है भाई अपने डायनो को एनिमेट करने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे मैं डॉट एनिमेट डाइनो नाम की एक जो क्लास, उसे अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे, बट अभी के लिए देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगा एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन के अंदर मैं लिख दूंगा ऑब्स्टैकल ANI, ठीक है, 5 सेकेंड्स। एंड यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा लीनियर, एंड यहाँ पे कर दूंगा इनफाइनाइट,
ठीक है, अब जो ऑब्स्टेकल ए एन आई है वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखो ऑब्स्टेकल ए एन आई। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर मैं एग्जैक्टली इसे ही यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, स्टाइल और सीएसएस में आने के बाद यहाँ पेस्ट करने के बाद इसे प्रॉपर्टीज दूंगा। इसे मैं कहूँगा कि भाई एनिमेशन, ठीक है, ऑब्स्टेकल ए एन आई क्या 5 सेकेंड्स लीनियर इनफाइनाइट। ठीक है, एंड बाय द वे मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इसे डाइनो कर देना चाहिए, 5 सेकेंड लीनियर कर देना चाहिए बस। ठीक है, एंड इन्फाइनाइट नहीं करना चाहिए, एंड नीचे वो सारी प्रॉपर्टी देनी चाहिए। अच्छा, अब बारी है भाई अपने गेम ओवर की। ठीक है, अपना गेम ओवर नहीं हो रहा, गेम का गेम ओवर हो रहा है। ठीक है, अभी तो अपना गेम शुरू हुआ है भाई। और यहाँ पे देखो गेम ओवर को मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई पोजीशन हो जाए तुम्हारी रिलेटिव के रिलेटिवली मूव करो। टॉप से मैं कहूँगा भाई तुम 63 पिक्सल हो जाओ। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज लगभग तुम्हारा 50 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, एंड टेक्स्ट अलाइन तुम्हारी सेंटर सेंटर हो जाए। और टेक्स्ट लाइन सेंटर के बाद मैं कहूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली में एक इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सर्च कर लूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स, एंड बाय द वे इंटरनेट मैं डिस्कनेक्ट किया हुआ है भाई। ये लो दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से जल्दी से, नॉन ट्रांसक्योर्ड। ओके, रिफ्रेश करूँगा एक दफ़ा तो यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स पे आ जाऊँगा मैं। एंड गूगल फ़ॉन्ट्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फ़ॉन्ट जो है मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जिसका नाम है, गौर से देखो, जिसका नाम है यूबुंटू या यूबोंटू, जो भी आप इसे कह लो। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आऊँगा गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करके, यहाँ पे गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करूँगा, @ इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा, एंड ये जो पूरा URL होगा अपना, ठीक है, विद दिस यहाँ से कॉपी करूँगा। एंड CSS के यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा। एंड यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, सो ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैंने एक आईडी बनाई थी स्कोर काउंट नाम से। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा स्कोर काउंट, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। ओके, तो ये हो गया स्कोर काउंट। एंड यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे रहा हूँ उसे 25 पिक्सल। बाय द वे जो मैंने पीछे चेंजेस किए हैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखूँ तो कुछ ऐसा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना मैं इसे 53 कर देता हूँ। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ में करूँगा 25 पिक्सल्स। कलर मैं यहाँ पे कर दूँगा #542122F। ठीक है, और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट कर दूँगा, कितना बोल्ड कर दूँगा इसे। ठीक है, और पोजीशन मैं यहाँ कर दूँगा एब्सोल्यूट। एंड मैं यहाँ पे कर दूँगा राइट से 45 पिक्सल्स। टॉप से मैं यहाँ पे कर दूँगा 31 पिक्सल्स। एंड बॉर्डर यहाँ से मैं कर दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और पैडिंग यहाँ पे मैं कर दूँगा 10 पिक्सल्स। एंड फ़ॉन्ट फैमिली अगेन मैं यहाँ से ही कॉपी करूँगा एंड नीचे आने के बाद पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे दूँगा मैं, जो होगा लगभग कुछ 10 पिक्सल्स का। एंड रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखो जो योर स्कोर यहाँ इस साइड पे था वो इस तरफ आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस बॉर्डर भी आ गया ब्लैक। ठीक है, ओके। अब बारी है भाई जो हमने एनिमेशन बनाई थी उनको चलाना भी तो है ना, तो उसके लिए हम की फ्रेम लगाएंगे। यहाँ पे की फ्रेम आइडेंटिफायर की जगह हम यहाँ लिख देंगे डाइनो। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब देखो जब तुम हो जाओ अपने 0% पे, हो क्या जाओ, जब हो अपने 0% पे तो तुम्हारा बॉटम हो 0। ठीक है, जैसे ही तुम आओ अपने 50% पे,
ठीक है। देन जो है तुम्हारा बॉटम वो हो जाए 422 पिक्सल्स। एंड जैसे ही तुम आओ अपने 100% पे, देन जो है तुम्हारा बॉटम हो जाए अगेन 0। ठीक है, रिफ्रेश करूँगा। ओके, सो अभी आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ लगेगा नहीं क्या हुआ है, ठीक है, बट आगे पता चलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक और सेम टू सेम मैं की फ्रेम लगाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑब्स्टेकल ANI। एंड यहाँ डॉट आ गया तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल ANI। एंड मैं सेम टू सेम इसे यही कहूँगा कि 0% पे भाई तुम्हारा जो लेफ्ट 100 VW। ठीक है, एंड जैसे ही मैं कहूँगा कि तुम आ जाओ 100% पे, देन जो है तुम्हारा लेफ्ट वो हो जाए -10 VW। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ करके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर देखो ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, गुजर गया। ठीक है, दोबारा से आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, अगेन गुजर गया। ठीक है, बट आप कहोगे यार ऑब्स्टेकल ही है नहीं कि तो चल गया। यार ये क्यों नहीं चला? ये चलेगा, ये चलेगा जब हम इवेंट लिसनर परफॉर्म करवाएंगे फिर चलेगा। क्योंकि हम डायनो को तो हम कंट्रोल करेंगे ना, बात समझ रहे हो, डायनो को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें एक फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी, लॉजिक्स बनाने पड़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस गेम। एंड बाय द वे ये गेम कोड विद हैरी से मैंने चुराई नहीं कह लो, उनके एसेट्स उनसे लिए हैं मैंने। मैं सर्चिंग कर रहा था यार कि कहीं से मुझे इसके एसेट्स मिल जाए, एंड कोड विद हैरी की मेरे सामने एक आ गई कि डायनो गेम बनाई थी, तो मैं गया, मुझे ठीक लगा। एंड नीचे उन्होंने सोर्स कोड भी दिया था एक ड्राइव में, तो मैंने वहाँ सिंपल आपके सामने भाई सिर्फ इमेजेस ली हैं। ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्कोर इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्रॉस इज इक्वल टू मैं यहाँ कर देता हूँ ट्रू। ओके, एंड यहाँ पे मैं कहूँगा ऑडियो। ठीक है, ऑडियो। एंड यहाँ मैं कहूँगा ऑडियो का ए छोटा डालो। ठीक है, ऑडियो ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिखो न्यू। एंड अब यहाँ लिख दियो ऑडियो। ठीक है, और आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सिंगल कोड लगाना एंड लिख देना म्यूज़िक डॉट MP3। क्या मेरे पास म्यूज़िक डॉट MP3 ही है? अ, क्या मैं ठीक हूँ? ये है मेरे पास, एंड MP3 है ये फाइल। ठीक है, ओके, तो म्यूज़िक डॉट MP3 यहाँ मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा ऑडियो गो इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू ऑडियो। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गेम ओवर डॉट MP3। ठीक है, ओके, गेम ओवर डॉट MP3। एंड यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, या लिखूँगा सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर मैं एक एरो फंक्शन जो है लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा ऑडियो। ठीक है, डॉट प्ले। ठीक है, एंड ऑडियो डॉट प्ले करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद लिखाऊंगा कॉमा, एंड यहाँ कर दूंगा इसे 1000। ठीक है, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, अब नीचे आऊँगा मैं, एंड यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन, ऑन की डाउन। ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ कर दूंगा ई। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ उसे कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ की कोड इज। ठीक है, ओके ग्रेट। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ ई डॉट की, ई डॉट लिख देता हूँ की कोड। ठीक है, ई डॉट की कोड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? वेट, हाँ तो ठीक है, अभी के लिए तो मुझे तो लग रहा है ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़। ठीक है, एंड इफ़ के अंदर मैं लिखूँगा ई डॉट की कोड।
ठीक है। ई डॉट की कोड इज इक्वल टू 38 एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डाइनो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है। एंड जो मेरा डॉट डाइनो है उसे उठा लो। ठीक है, यानी कि उसे सिलेक्ट कर लो, कह सकते हो आप। एंड अगेन मैं यहाँ करूँगा डाइनो डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है। याद है हमने क्या किया था? हमने एक क्लास में ऐसी में कहा था बाद में ऐड करेंगे, वही कर रहे हैं। ठीक है, डॉट क्लास। वेट अ मिनट, क्या यहाँ मैंने कुछ गलती की है? डाइनो डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड वेट अ मिनट, मुझे लगता है यार मैंने यहाँ पे कुछ तो गलत किया है। सेट टाइम आउट एंड मैंने यहाँ पे गैर फंक्शन चलाया ऑडियो डॉट प्ले एंड यहाँ कर दिया 1000 डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन इज इक्वल टू फंक्शन एंड दिस कंसोल लॉग किया इसके अंदर एंड ई डॉट की कोड किया एंड मैंने यहाँ किया इफ ई डॉट की कोड इज इक्वल टू 38 डायनो डॉक्यूमेंट को सेक्टर एंड ये ठीक है, बट ओके है, ठीक है, ऐसे ही है। और मैं यहाँ पे जैसे सिंगल कोट्स में खुद ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, डाइनो डॉट क्लास लिस्ट। वैसे आना चाहिए यार, डाइनो डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। ठीक है, डॉट एड और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमेट एनिमेट डाइनो। ठीक है, एनिमेट डाइनो। और क्या मैं ठीक हूँ अभी भी यार? इज इक्वल टू 38 एंड क्लास इज डॉट एड एनिमेट डाइनो एंड ठीक है, यहाँ तक तो मैं ठीक जा रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे अगेन एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगा देता हूँ और सेट टाइम आउट के अंदर मैं एक एरो फंक्शन का अगेन से यूज़ करूँगा। ठीक है। और ये यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डाइनो डॉट क्लास लिस्ट एंड यहाँ पे कर दूंगा इसे डॉट रिमूव और यहाँ लिख दूंगा मैं एनिमेट डाइनो। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, 700 एंड यहाँ पे मैंने कोमा लगाना चाहिए था। ओके, कोमा लगा दिया एंड लिख दिया 700। ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। सो इसके बाद यहाँ पे बाहर आने के बाद मैं लिखूंगा इफ ई डॉट की कोड इज इक्वल टू 39। ठीक है। एंड यहाँ कर दूंगा डाइनो इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है। और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं ऐसे कर दूंगा डॉट डाइनो और फिर मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा डाइनो, इस दफ़ा लिख दूंगा एक्स। ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू एंड %। और लिखने के बाद यहाँ पे कर दूंगा ऐसे विंडो। ठीक है। डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल, जो कि हमेशा गलती से ही आता था, लेकिन ठीक है इस दफ़ा हमने खुद लिखा है। यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने डाइनो। ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा नल। ओके। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को गेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ गेट प्रॉपर्टी। ठीक है।
प्रॉपर्टी की वैल्यू ले लो, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू। और यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा कि लेफ्ट, ठीक है, ओके ग्रेट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा डाइनो डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू डाइनो एक्स प्लस 112 प्लस पिक्सल्स, यानी कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ ना मैं इसे, 112 पिक्सल्स। ओके, सो इसके बाद मैं आगे यहाँ लिखूँगा इफ ई डॉट की कोड, इफ ई डॉट की कोड इफ ई डॉट की कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 37, ठीक है। देन क्या करो, सो मैं यहाँ पे से कह दूंगा क्या, डाइनो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ लिख दूंगा मैं डॉट डाइनो। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा डाइनो एक्स इज इक्वल टू परसेंट, ठीक है, परसेंट, और यहाँ लिखूँगा मैं विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल डाइनो नल, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, डॉट गेट प्रॉपर्टी प्रायोरिटी, नहीं सॉरी, गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, गेट प्रॉपर्टी वैल्यू। एंड यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम ही लिख दूंगा मैं, जो होगा अपना लेफ्ट, ठीक है। ओके, सो मैं अगेन यहाँ पे नीचे आऊँगा एंड यहाँ लिख दूंगा डाइनो डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, यहाँ मैं ऐसे कर दूंगा डाइनो एक्स, ठीक है, माइनस 112 प्लस पिक्सल्स। ओके, मैंने यहाँ पे गलती की है, मैंने यहाँ पे स्लैश डाल दिया, आप यहाँ पे डॉट डालना, ठीक है। ओके, तो मैंने अपनी गलती को सुधार भी लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सेट एक इंटरवल सेट करता हूँ ना, सेट इंटरवल। एंड यहाँ पे भी अगेन क्या करूँगा, मैं एरो फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, एग्जैक्ट इन्हीं चीज़ों को यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करूँगा, बट थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे डॉट डाइनो ही रहेगा, ठीक है। गेम यहाँ पे डाइनो एक्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा गेम ओवर इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे हटाकर मैं यहाँ करूँगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और डायनो की जगह मैं यहाँ कर दूंगा क्या, गेम ओवर, ठीक है। सो ये हो गया एक। एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा ऑब्स्टैकल, ठीक है, ऑब्स्टैकल इज इक्वल टू, और ये जो पूरा डॉट स्टाइल एंड दिस है इसे यहाँ से हटा दूंगा, ऑब्स्टैकल इज इक्वल टू, और अगेन मैं यहाँ से लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर वगैरह, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और ये जो अपना ऑब्स्टैकल है ये वाला यहाँ से करूँगा कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। सो हमने एक इंटरवल सेट किया अभी, ठीक है। एंड मैं एक और काम करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा डी एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू परसेंट, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू परसेंट। एंड मैं कर दूंगा क्या, विंडो परसेंट डॉट विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल, एंड यहाँ कर दूंगा मैं से डाइनो,
और यहाँ पे कर दूंगा इसे नल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, एंड यहाँ मैं ऐसे कर दूंगा लेफ्ट। ठीक है, ओके। यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा कॉपी, एंड नीचे आने के बाद इसे कर दूंगा पेस्ट। सो इसे मैं कर दूंगा डी वाई, एंड यहाँ कर दूंगा पार्सर विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल ऑब्स्टेकल नल एंड डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, एंड लेफ्ट की जगह पे मैं कर देता हूँ इसे टॉप। ओके, ओके। सो अब यही एग्जैक्ट चीज़ अगर मैं यहाँ पे आकर लिख दूँ एंड बट यहाँ पे लिख दूँ ओ एक्स, ठीक है, पार्ट्स एंड विंडोज डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल ऑब्स्टेकल नल, एंड ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, ठीक है, जो आ रहा है। एंड मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके नीचे आकर पेस्ट कर दूं, एंड यहाँ पे ओ एक्स की जगह मैं ओ वाई कर दूं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऐसे क्या कर दूं टॉप। सही है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑफ सेट एक्स इज इक्वल टू मैथ, ठीक है, डॉट ए बी एस, ठीक है, एंड यहाँ कर दूंगा डी एक्स माइनस ओ एक्स, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑफ सेट वाई इज इक्वल टू मैथ डॉट ए बी एस एंड डी वाई माइनस ओ वाई। ओके, सो ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ़, देखो इफ़ का इस्तेमाल करूँगा मैं, एंड यहाँ लिखूँगा ऑफ सेट एक्स, ठीक है, ऑफ सेट एक्स, एंड यहाँ कर दूंगा मैं 73 एंड, ठीक है, ऑफ सेट वाई, ठीक है, 52, एंड इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूँगा क्या, गेम ओवर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं गेम ओवर, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ गेम ओवर, एंड एक काम करता हूँ मैं, इसके साथ ही मैं एक और चीज़ दूंगा, गेम ओवर एंड रीलोड टू प्ले अगेन, ठीक है, गेम ओवर रीलोड टू प्ले अगेन, एंड अब यहाँ पे मैं एक ऑब्स्टेकल बनाऊंगा, ऑब्स्टेकल, और यहाँ पे कर दूंगा डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, एंड यहाँ कर दूंगा इसे डॉट रिमूव, एंड ऐसे करूंगा यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है, एंड आगे लिख दूंगा इसके आगे ANI, ठीक है। सो ये हो गया अपना एक, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ऑडियो गो, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखा था ना एक जगह, वो लिखूँगा ऑडियो गो, और इसे प्ले कर दूंगा अभी, तो यहाँ पे कर दूंगा प्ले, ठीक है, ऑडियो गो डॉट प्ले, एंड अगेन यहाँ पे एक सेट टाइम आउट जो है मैं लगाऊंगा, यहाँ पे सेट टाइम आउट क्या लगाना चाहिए, हाँ लगा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ लगाया सेट टाइम आउट, और मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है, यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा, एंड लिखूँगा यहाँ पे ऑडियो गो डॉट पॉज, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दूंगा ऑडियो गो अगेन, और यहाँ पे कर दूंगा डॉट पॉज, ठीक है, 2 दफ़ा यहाँ मैं लिखा, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख दूंगा ऐसे 1000,
ओके सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे एल्स इफ ऑफ सेट एक्स, यहाँ कर दूंगा मैं 145 एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या करना चाहिए यार, एंड लगा देता हूँ, एंड ऑपरेटर। एंड यहाँ कर दूंगा मैं ऐसे क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कोर कर दूंगा, स्कोर इज इक्वल टू नहीं, स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि प्लस इज इक्वल टू आपका क्या मतलब है, प्लस यानी कि साइन का क्या मतलब है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, बहुत इजी मतलब है, ठीक है। यार लिखने का तरीका बस ये थोड़ा डिफरेंट है, उन्होंने जावास्क्रिप्ट के अंदर अब जो है आसान किया हुआ है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने प्लस इज इक्वल टू क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो यहाँ मैं ऐसे कर दूंगा स्कोर, एंड यहाँ पे क्रॉस को जो था अपना क्रॉस, ठीक है, उसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज इक्वल टू फॉल्स। ओके सो यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट एंड क्रॉस को यहाँ मैं कर दूंगा क्रॉस इज इक्वल टू ट्रू, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे 1000, ठीक है। सो ये हो गया अपना, एंड यहाँ मैं ऐसे कर दूंगा सेट टाइम आउट अगेन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा देखो ANIDUR इज इक्वल टू, ठीक है, पैट्स फ्लोट नाम की एक चीज़ होती है, पैट्स फ्लोट। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट विंडो डॉट यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ गेट कंप्यूटर स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑब्स्टेकल, और इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ नल, एंड यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा मैं गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एनिमेट, एक्चुअली एनिमेट नहीं, एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन, ओके। एंड यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा न्यू, एंड लिखूंगा dur इज इक्वल टू एनिडोर -0.1, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्स्टेकल यहाँ कर देता हूँ ऑब्स्टेकल डॉट स्टाइल, और यहाँ पे कर देता हूँ डॉट एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए बाय द वे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने ऑब्स्टेकल को स्लाइड किया, एनिमेशन ड्यूरेशन मेरे यहाँ करना चाहिए इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा न्यू DUR प्लस, यहाँ कर दूंगा इसे एस, ठीक है। ऐसे सिंगल्स में ऐड कर देता हूँ मैं एस, ठीक है, ऐसा कुछ, सॉरी। एंड कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा मैं, ओके, न्यू एनिमेशन ड्यूरेशन कोलन न्यू DUR। ब्रो गला खराब है यार मेरा, ठीक है। तो सॉरी यार वंस अगेन,
ओके तो यार यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे 500 कर दूँ तो ठीक रहेगा। और मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कर दूँ 10। ठीक है। और अब नीचे आने के बाद एक फंक्शन बनाऊंगा अपडेट स्कोर नाम से। एक पैरामीटर पास करवाऊंगा स्कोर। स्कोर काउंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ कर दूंगा मैं ऐसे योर स्कोर कोलन एंड प्लस यहाँ लिख दूंगा मैं स्कोर। ठीक है। ओके ग्रेट। अच्छा अब यहाँ पर एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ तो ओके, गेम ओवर, रिलोड टू प्ले अगेन। यहाँ पे मुझे अगेन कोई एरर थ्रो कर रहा है। अब एरर क्या है मुझे ज़रा देखने दो। मैंने एक फंक्शन बनाया अपडेट्स को, वेट अ मिनट। ओके स्कोर तो मेरा एकदम ठीक हो गया है, बट गेम ओवर दे रहा है। नहीं यहाँ पे देखो ये चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं है यार। ये कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। तो ज़रा यार एक मिनट वेट करो, मैं ना अपने कोड को एक दफ़ा जज कर लूँ कि कहाँ गलती है। ठीक है मैं फिर आपको बताता हूँ। हाँ तो ब्रो यार ये देखो गेम एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। थोड़ा सा इशू था CSS के अंदर, थोड़ा सा एकदम इसकी एनिमेशन में, वो मैंने सेट किया। ठीक है। एंड यहाँ पे हल्का यहाँ से इशू था। कहाँ गया भाई ये, इस पार्ट में। ठीक है। तो यहाँ से इसे सेट किया एंड अब ऑल डन है। ठीक है। एंड सोर्स कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट्स में एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। ठीक है। एंड जो अगर आप सोर्स कोड को एक्सेस करना चाहते हो गिटहब पे तो मिलेगा, बट कहाँ से एक्सेस करना है, ठीक है, कौन सा लिंक मिलेगा। तो लिंक आपको मिलेगा अपनी वेबसाइट का, वहाँ पे आप जाएंगे सोर्स कोड वाले पेज पे, टॉप पे आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है। अगर अभी ना आया हो सोर्स कोड तो थोड़ा वेट कर लेना, कुछ घंटों के अंदर वहाँ पे सोर्स कोड हम अपडेट कर देंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आपको गेम खेल के बताता हूँ, रिफ्रेश करूँगा। ये देखो यहाँ पे आया एंड लुक कुछ ऐसे। एंड मैं इसे बैक कर सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ एंड जंप कर सकता हूँ। ये देखो, ये देखो। ठीक है। एंड ये देखो। ओके। और ये देखो। ठीक है। एंड अगर ये हमारे अंदर लगेगा तो क्या होगा, गेम ओवर, रिलोड टू प्ले एंड एक साउंड प्ले होगा। ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक गलती की है कि ये जो है मेरा music.mp3 एंड गेम ओवर डॉट MP3 क्या। लुक ठीक है, एकदम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप फटाफट से यार इस गेम को बनाने का ट्राई करें। एंड बहुत अच्छी यार ये गेम अपनी बन चुकी है। सो मेरे जो है साउंड में हल्की हल्की आपको पता होगा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो वो क्यों आ रही है उसके लिए आप मत घबराओ। बट हाँ एक मिनट, मेरे ख्याल से मेरा स्कोर अपडेट नहीं हो रहा था ना, तो मे बी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ जंपिंग डायनो में एंड इंडेक्स में जाऊँ एंड यहाँ पे इसे ओपन करूँ, तो यहाँ देखो यार गेम लैग हो रही है। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर यार इतना ही। ये गेम लैग जरूर कर रही है बट सिर्फ मेरे जो है सिस्टम में। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मैंने पहले इस गेम को बनाकर एक दफ़ा खेला था, तब एकदम परफेक्टली वर्क कर रही थी। मे बी मेरा सिस्टम थोड़ा हीट अप होगा।
तो भाइयों गेम एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, वो थोड़ा HTML के अंदर ना वो थोड़ा बस इशू था, यानी कि आप कह लो कि एक थोड़ा हल्का सा कोड के अंदर इशू था। ये देखो, अब स्कोर भी आपका ये काउंट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये 2, एंड जैसे ही ये मेरे अंदर टकराएगा ये साउंड आएगा, ठीक है। अभी अगर मैं बैकग्राउंड साउंड की बात करूँ तो ये देखो, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, अगेन देखो, ये देखो, ठीक है। वो कभी कभी साउंड थोड़ा मिस हो जाता है, बट ज़्यादातर है आ जाता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है कि ये इसलिए होता है कि जो साउंड है वो करेक्ट वे में नहीं है। जो मुझे मिला था वो मैंने उठा लिया यार, ठीक है। लेकिन गेम अपनी एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। रिलोड करो इसे एंड चलाओ इस गेम को, ये यहाँ पर देखना, ये एक पॉइंट आपका काउंट करेगा, ऐसे जंप करेगा एंड पीछे जाएगा, आगे जाएगा, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यही बताना था मैंने। कोई हीट अप नहीं हुआ पीसी यार, वो बहाना था यार वैसे ही। लेकिन हाँ, गेम चल रही है अपनी, ठीक है। इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक होगा, वेबसाइट में आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर दोबारा। ओके बाय।